11:30 से 12:30 तक का ये सेशन होगा। तो देखते हैं, पिछले सेशन में हमने 520 तक के हाइज लगाए थे, उससे ठंडे पड़े थे, 466 के लेवल्स पे क्लोज हुए थे। इंडिकेशंस प्री ओपन ये कह रहा है कि हम वापस वो 500 की टेरिटरी पे हिट करने की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल वही हुआ है, 501, 502, 503, वही 35 पॉइंट ऊपर जहां हमने सेशन 1 की शुरुआत करी थी, वहीं सेशन 2 भी शुरुआत कर रहा है। एग्जैक्टली उसी 500 के इर्द गिर्द हम लोग इस समय खड़े हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक वैसे ही पस्त है, 40 पॉइंट का हल्का उछाल है, लेकिन इसमें बैंक्स के बीच में जब मैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाऊंगा तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्लैट है एकदम। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आईटी 1/4% उछाल के साथ शुरुआती टिक्स दिखा रहा है। ब्रेथ फिर से बढ़िया है। फर्स्ट सेशन की भी हाईलाइट मार्केट ब्रेथ थी, इस सेशन की भी हाईलाइट मार्केट ब्रेथ है। मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप इस समय 1% पर बहुत शुरुआती रुझान है। ब्रेथ बहुत शुरुआत में देखेंगे तो हमेशा एबरेशन दिखता है, लेकिन फिर भी 4:1 का रेशियो है, यानी 80% स्टॉक्स शुरुआती टिक्स में इन ग्रीन, जितनों में ट्रेड हो रहा है इन ग्रीन 80% है उनमें से। निफ्टी वही 22,500 के आसपास, बिल्कुल पहला सेशन ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया है किसी ने। हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे कि उसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वैसे ही इस समय भी हो रहा है। मैं एक काम करता हूं, इंडिविजुअल सेक्टोरल बास्केट्स दिखाता हूं आपको। हमारा हीट मैप सेक्टोरल देखिए, फर्स्ट सेशन में जब दिखाया था तब भी सारे के सारे इन ग्रीन थे, माइनर इन ग्रीन। इस सेशन की भी कहानी ऐसे ही है। निफ्टी बैंक फ्लैट कह लीजिए, फाइनेंशियल्स फ्लैट कह लीजिए, सरकारी बैंक्स पिछले सेशन में हाईलाइट थे, सरकारी कंपनीज पिछले सेशन की हाईलाइट थी। मूव्स कंटिन्यू हो रहे हैं और सीपीएसई इंडेक्स तो 1.25% के गेंस दिखा रहा है। मेटल्स, कुछ मेटल से बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। आई एम होपिंग जेएसडब्ल्यू स्टील भी अब शायद सुधर रहा हो। 2/3% उछाल है। एफएमसीजी 1/3, पिछले सेशन में हाईलाइट नेस्ले था, एफएमसीजी अभी भी 1/3% ऊपर है। आईटी 1/4% उछाल, ऑटोज में 1/4% का जंप है। पिछले सेशन का एक और हीरो था रियल्टी, फिर 1% के जंप के साथ ट्रेड होता हुआ। और फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस सब बढ़िया कर रहे हैं। शुरुआत तो बढ़िया होती है, सेशन कल्मिनेट कैसा होगा वो देखना जरूरी होगा। लाइए जरा एक काम करें, हीट मैप दिखाइए और निफ्टी बीच में आ ही जाएगा, उसको तो देख लेंगे तस्वीर क्या है। 499,500 के आसपास। नेस्ले 2.25% और ये रिफ्रेश हुआ है क्या? सेम स्टॉक्स मुझे ऊपर दिख रहा है। ओएनजीसी फिर 1% और मूव दिखा रहा है। हिंडाल्को पिछली बार भी इसी लाइन पे था, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रेशर सेकंड में भी लिंगर ऑन कर रहा है, जिस पे हम रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहे थे। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक फिर पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। एक्सिस आईसीआईसीआई दोनों लाल निशान में ट्रेड करते हुए इस समय। ऊपर नहीं, इंडिविजुअली ऐसा कोई हैवी कोई तगड़ा मूव दिखा नहीं रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। नेस्ले ही हाईलाइट हॉक कर रहा है, बाकी ये पावर ग्रिड पिछले सेशन में भी हाईलाइट, ओएनजीसी भी, हिंडाल्को भी, वैसे ही इनके अप मूव्स कंटिन्यू कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की वीकनेस बढ़ रही है, अब तो 1.5% के आसपास निफ्टी का टॉप लूजर है। लाइए वापस इंडेक्सेस को स्क्रीन पे, फिर वीरू के पास चलेंगे। 490 थोड़ा सा पस पड़ा है, लेकिन वही ठीक है। 490, 500, 505 की अब तक की रेंज रही है, उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ। निफ्टी बैंक फिर फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट्स फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू फिर वहीं आ गए जहां सेशन 1 पे आया था मैं, वही इसी लेवल्स के आसपास फिर कामकाज होता कुछ स्टॉक्स, हाँ, कुछ स्टॉक्स इंटरेस्टिंग हो रहे हैं क्या? कुछ स्टॉक्स पे जो टिक्स हैं वो थोड़े अटपटे से हैं। ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी, जब डिजास्टर रिकवरी साइड से हुआ था ना ट्रेड। मेरे को याद है उस दिन एक स्टॉक जो कि मुझे थोड़ा सा, अगर आप देखें उसकी सेकंड आई थिंक सेशन में ओपनिंग क्लोजिंग समझ में नहीं आ रही थी। आज ऐसा देखिए, ऑल दो बीएल डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आप देखिए कि कहाँ से शुरू हुई इसकी पारी। जब आप इसके इंटरडे चार्ट्स को देखेंगे थोड़ा डिस्टर्ब चार्ट नज़र आएगा आपको। 261 पे ट्रेड करता हुआ। थीम अभी जानते हैं क्या है स्क्रीन पे? इट्स ओनली डिफेंस। ये देखिए, ये मैं कह रहा था आपको, यही एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है जब सेशन खुला था तो पहली प्रकाश सर की कॉल थी एस्ट्रल। ऑल्दो छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। बट इट्स 22494। थीम क्या है? डिफेंस। थीम क्या है? मेटल्स। थीम क्या है? पीएसयूस। ये तीन चीज़ स्क्रीन पे अभी भी परसिस्ट करती हुई। वो चार्ट्स पे थोड़ा मिसमैच नज़र आया आपको राजेश जी, राजेश सतपुते जी? वीरेंद्र जी देखिए, चार्ट पे बीएल के आप जब बात कर रहे हैं, मैं चेक कर रहा था, मेरे पास कैश वाले चार्ट में थोड़ा सा मिसमैच है। फैंडो में तो इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं 15 मिनट्स पे चेक कर रहा था, तो मेरे मेरे यहाँ पे तो इतना नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी, पता नहीं। लिव इट, ठीक है। चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं यहाँ पर। राजेश पालविया जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, बताइए।
आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम पे फोकस है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। नेशनल एल्यूमिनियम के अपसाइड के टारगेट 208 210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 196 के आसपास। ओके, नाल्को को आप पिक करें। वही मेटल स्क्रीन पर अगर आप देखें ना, जो कन्विक्शन कहते हैं जिसे, वो है राजेश पालवी जी का नाल्को के साथ है। राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा कन्विक्शन वन नॉच बेटर मेटल पे ही मिलता है क्योंकि स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर ये रडार पे है, 388 के आसपास चल रहा है। 384 का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और सामने एक स्विंग का टारगेट लेंगे 400 के आसपास। तो हिंदुस्तान कॉपर ये मुझे अच्छा लगता है मेटल में। जो सर्किट हिट कर गए थे वो तो वैसी सर्किट में डेली ऑपरेटिंग रेंज ही उनकी 5% की है, तो बालकृष्णा वगैरह वहीं लटके हुए आपको सब के सब नजर आएंगे। जाइडस भी वही 5% पे अटका हुआ है। BEL, HAL बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी मूव अच्छे थे और थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 3.5% HAL ऊपर था, अब 4.5 4.25% के आसपास के गेन्स हैं। खैर, पहले पिक्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स की, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। काबा सर, क्या रडार पे आ रहा है? ऐसा है कि मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं चला क्योंकि मेरा डेटा मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा है, बंद है, तो शायद वो रिकवरी यहाँ पर नहीं हुआ मेरे पास, तो आई स्किप इट कंप्लीटली। फियास्को। तो मतलब आपके में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है कई लोगों के घरों पे बैठे हुए और दफ्तरों में बैठे हुए नहीं आ रहा होगा, या आपके एंड पे ही कोई इशू आ रहा है? मेरे पास बीएससी का डेटा नहीं आ रहा, जो एक्सचेंज से मेरा जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उससे कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, जीरो। वही 10 बजे रुका है 959.59, उसके बाद नहीं आया। वो एक रिफ्रेश करके देखा आपने? मैंने रीस्टार्ट करके देखा, रिफ्रेश तो दूर की बात। सर आपके पास भी तो BSE से ही आता है डेटा, आपका तो आ रहा है ना ढंग से? देखिए, मेरे पास जो आ रहा है वो NSE का आ रहा है, NSE F&O का भी आ रहा है और NSE स्पॉट में आ रहा है। लेकिन BSE का, यस, मेरा वेंडर भी BSE का डेटा नहीं देता। तो चल रहा है बस आज काम, आप कह सकते हैं। लेकिन अच्छा। एक बात है आशीष जी, जैसे गाबा जी ने भी कहा कि बहुत एग्रेसिव कॉल आज हमने भी नहीं दिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, ये चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जतिन, होपिंग आपका चल रहा है, क्या रडार पे आया? यस, हमारा चल रहा है और NSE का डेटा जो है वो आई थिंक फीड्स आ रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग है। और मैं जो PSU बैंक्स की अगर जो मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है। तो हमने जो पिक किया है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक एक बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। हमें लगता है कि पोजिशनली अगर जो किसको करंट लेवल्स पे या आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक लंबा कंसोलिडेशन है वो हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी इंडियन बैंक। स्टॉप लॉस मैं इसमें 520 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट मेरे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 580 और 600 के।